नहीं आएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा यार। तुम हो कहाँ? नहीं आएगा तो बहुत बुरा होगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए। सुने कि आप में टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, पढ़वा भी रहे हैं, रेट भी बड़ा कम रखे हैं, क्योंकि जैसे दरोगा सिपाही में रखते हैं रेट कम, लाइब्रेरी की बहाली इतने साल बाद आई है तो इसमें भी रेट कम ही रखे होंगे। देखिए, स्पष्ट रूप से बात है कि हम देखें कि बारिश हुआ नहीं कि मेढक टटराना शुरू कर दिया, तो हम लाइब्रेरी में देखें कि लोग बड़े बड़े मोटा मोटा रकम ले रहे हैं, बेचारे गरीब बच्चा बच्ची सब पैसे किसे करके अपना ये करके लाइब्रेरी तैयारी कर रहा है। तो मैंने फीसें रख दिया कि 2500 रुपया फीस, 2500 रुपया फीस लाइब्रेरी के लिए, और जो लाइब्रेरी 2500 में करेगा कोर्स लेगा उसको जीएस फ्री में। तो जीएस फ्री में इसलिए कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्वालिफाई करे। गरीब तबके के लड़के जाते हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया एकदम धुरंधर, फर्स्ट क्लास एटम बम। लाइब्रेरी बहाली बहुत सालों के बाद आया है मेरे हिसाब से, जब से माइक पकड़े हैं तब तक तो नहीं आया। आप बताएं कितने साल के बाद ये बहाली आई है? हमको तो याद नहीं है, जबकि आपके हम पिता हैं और हमको याद नहीं है कि कब लाइब्रेरी की बहाली आई। हाँ, नवोदय में सेंट्रल विद्यालय में आता था, कुछ लड़के करते थे। लाइब्रेरी साइंस था कि लाइब्रेरी साइंस कोर्स है, तो ये निश्चित रूप से 10,000 से ज्यादा लाइब्रेरी का सीट खाली है, लेकिन 6500 लाइब्रेरी का सीट ये बोल रहे हैं, अभी निकला नहीं है। बोल रहे हैं, अभी निकला नहीं है, बहाली आई नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी का वैकेंसी आना अपने आप में एक युग परिवर्तक साबित होगा। वो तमाम स्कूलों के लिए नौकरी मुफ्त देंगे, मंगलवार को बोल रहे हैं। आप पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा देंगे कि उसको नौकरी हो जाएगा। अब बाकी लोग जो पढ़ा रहा है उसका भी तो होगा। उसका 6500 क्या ले जाइए? 6500 हमारे पास लड़का भी नहीं है। लेकिन जितना लड़का है, जितना आ रहा है, हम दावा के साथ कह रहे हैं कि सबसे अच्छा पढ़ाई लिखाई टेस्ट और नौकरी सबसे ज्यादा दर रहेगा। इसको टीआरई 4 के बाद या चुनाव के बाद या ना चुनाव के बाद देंगे तो सरकार को फायदा ही नहीं है। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो टेंशन में है कि लाइब्रेरियन की बहाली आखिरकार आएगी कब, वो भी बताएंगे, और पढ़ना क्या है वो भी बताएंगे, और भैया कम दाम में कहाँ जाना वो भी बताएंगे। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा लेगी सर, लाइब्रेरियन बहाली बहुत सालों के बाद आया है मेरे हिसाब से, जब से माइक पकड़े हैं तब तक तो नहीं आया। आप बताएं कितने साल के बाद ये बहाली आई है? हमको तो याद नहीं है, जबकि आपके हम पिता हैं और हमको याद नहीं है कि कब लाइब्रेरी की बहाली आई। हाँ, नवोदय में सेंट्रल विद्यालय में आता था, कुछ लड़के करते थे। लाइब्रेरी साइंस था कि लाइब्रेरी साइंस कोर्स है, तो ये निश्चित रूप से 10,000 से ज्यादा लाइब्रेरी का सीट खाली है, लेकिन 6500 लाइब्रेरी का सीट ये बोल रहे हैं, अभी निकला नहीं है। बोल रहे हैं, अभी निकला नहीं है, बहाली आई नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी का वैकेंसी आना अपने आप में एक युग परिवर्तक साबित होगा। वो तमाम स्कूलों के लिए, जहाँ की पुस्तकालय है तो लाइब्रेरियन नहीं, अगर लाइब्रेरियन है तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। जैसे कि कल भी हमें कुछ लोग मिले जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो भी स्विच करना चाह रहे हैं कि इस बहाली में अगर हम पार्ट लेते हैं और हो जाता है तो बम रहेंगे। हाँ भाई, कहीं नहीं हो जाएगा। उम्र 40-45 से ज्यादा तक का उम्र होगा तो अब जो लाइब्रेरी का कोर्स करके रख लिया, डिग्री रख लिया, अगर उसका हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट नौकरी तो अच्छी जिंदगी जरूर। क्या लग रहा है, बीपीएससी परीक्षा ले लेगी चुनाव से पहले, क्योंकि अभी टीआरई 4 भी सामने है, बहुत सारी परीक्षाएं सामने हैं, तो क्या लाइब्रेरियन की बहाली को वैल्यू दिया जाएगा, वजन दिया जाएगा? पहली बार अनुकूल, पहली बार हमको लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुसीबत में फंस गए हैं कि लिख के युवा खेल के नौकरी फंस गए हैं कि अगर ये लोग नहीं निकालता है तो घातक प्रभाव पड़ जाएगा, घातक हो जाएगा। सिलेबस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने भी ट्वीट किया था डोमिसाइल को लेकर कुछ, तो हम भी इंतजार कर रहे थे कि आप कब दुबई से आएंगे। तो ये जो लाइब्रेरियन की बहाली है उसमें डोमिसाइल का क्या पेच है? सम्राट चौधरी ने लिख दिया कि लाइब्रेरियन की बहाली पे डोमिसाइल नीति लागू है, फिर विजय सिन्हा ने लिख दिया कि डोमिसाइल नीति लागू है, फिर अधिकारी कुछ कह देते हैं। सर क्या है ये? नहीं, लाइब्रेरियन में डोमिसाइल नीति लागू है। हाँ, क्योंकि लाइब्रेरियन में स्पष्ट रूप से अंकित है। सम्राट भैया ने बिल्कुल सही कहा, विजय भैया ने बिल्कुल सही कहा भैया कि हाँ भैया ही कहते हैं, तो भैया कहते हैं तो कैसे बोले। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, आज जब मतलब होगा तो मैं गृह मंत्री बनूंगा, भारत सरकार ऐसी मजाक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लाइब्रेरी में डोमिसाइल लागू है, क्योंकि लाइब्रेरी पद के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, यानी बिहारियों को बम है। बिहारियों के लिए बम आ जाएगा ये बहाली? नहीं आएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा यार। तुम हो कहाँ? नहीं आएगा तो बहुत बुरा होगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए। सुने कि आप में टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, पढ़वा भी रहे हैं, रेट भी बड़ा कम रखे हैं, क्योंकि जैसे दरोगा सिपाही में रखते हैं रेट कम, लाइब्रेरी की बहाली इतने साल बाद आई है तो इसमें भी रेट कम ही रखे होंगे। देखिए, स्पष्ट रूप से बात है कि हम देखें कि
बारिश हुआ नहीं कि मेढक टटराना शुरू कर दिया। तो हम लाइब्रेरी में देखें कि लोग बड़े बड़े मोटा मोटा रकम ले रहे हैं, बेचारे गरीब बच्चा बच्ची सब पैसे किसे करके अपना ये करके लाइब्रेरी तैयारी कर रहा है। तो मैंने फीसें रख दिया कि 2500 रुपया फीस, 2500 रुपया फीस लाइब्रेरी के लिए, और जो लाइब्रेरी 2500 में करेगा कोर्स लेगा उसको जीएस फ्री में। तो जीएस फ्री में इसलिए कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्वालिफाई करे। गरीब तबके के लड़के जाते हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया एकदम धुरंधर, फर्स्ट क्लास एटम बम, क्योंकि बाकी के पास लाइब्रेरियन के लिए दिक्कत, बस किसी लोगों के पास है अच्छा टीचर। जो भी है तो हमारे शिक्षक से भिड़ ले। पहले तो मैं कहूँगा कि मैं अपने शिक्षक से भिड़वा दूंगा लाइब्रेरी पढ़ाने वाले लोगों से। मेरा शिक्षक लाइब्रेरी का विधिवत रेगुलर क्लास किए हुआ है, रेगुलर पढ़े हुआ है और रेगुलर पढ़ाया हुआ है। इसमें बात ध्यान देना रहता है, जैसे कि बाकी चीजों में तो आप स्पष्ट कर देते हैं। लाइब्रेरी का जितना लाइब्रेरी साइंस में शुरू से लेके अंत तक है, कौन विधि सारा का सारा विधि वो तो पढ़ना होगा, उतना है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आप पढ़वा रहे हैं या बस ऑफलाइन अभी? अब हम ये भी सीख लिए कि ऑनलाइन में बिना मट के काम नहीं चलेगा, इसलिए ऑनलाइन पे भी मटकना शुरू कर दिए है। अच्छा। और यही कारण रात भर चल रहा, हम लोग सारे टीचर सब लोग रात भर ऑनलाइन में। अच्छा, सब चीज क्लियर हो जाएगा ना? जितने भी लाइब्रेरी के अभ्यर्थी हैं उनको चैप्टर्स को लेके, सब्जेक्ट को लेके, सिलेबस को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आपके यहाँ मान लीजिए आते हैं तो आपके टीचर्स उनको इस कदर तो पढ़ा देंगे ना कि जो 2500 रुपया में जीएस के साथ साथ लाइब्रेरी की नौकरी मुफ्त देंगे। मंगलवार को बोल रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा देंगे कि उसको नौकरी हो जाएगा। अब बाकी लोग जो पढ़ा रहा है उसका भी तो होगा, उसका होगा। आप भी क्या ले जाइए, 6500 हमारे पास लड़का भी नहीं है। लेकिन जितना लड़का है, जितना आ रहा है, हम दावा के साथ कह रहे हैं कि सबसे अच्छा पढ़ाई लिखाई टेस्ट और नौकरी सबसे ज्यादा दर रहेगा। इसको तैयारी 4 के बाद या चुनाव के बाद ना चुनाव के बाद देगा तो सरकार को फायदा ही नहीं है। अगस्त में लोग दे दे, सारी बहाली अगस्त में आएगा, बहुत जबरदस्त बहाली आएगा। और नहीं तो अगर कुछ घड़ियाली मास्टर को छोड़ दो तो अगर अगस्त के बाद नहीं आता है बहाली तो एक बड़ा आंदोलन करेगा इस सब चीज के लिए, ये सारे चीज के लिए। ये छात्र नेता का आंदोलन नहीं होगा, छात्र नेता सहित होगा आंदोलन। इसमें कहूंगा कि मैं ये शिक्षकों की जरूरत नहीं है, वो छात्र कहते हैं, इसमें मैं बोलूंगा कि नहीं, सभी छात्रों की, सभी छात्र नेताओं की जरूरत है, सभी शिक्षकों की जरूरत है, एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक बच्चों के हक के लिए आवाज नहीं उठाइएगा तब तक आप गुरु कहलाने लायक नहीं है। और मैं अपने गुरुत्व पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए बच्चों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। रोड पर उतरना पड़े, 2-4 को और केस खाना पड़े तो मंजूर है, लेकिन बच्चों के लिए मैं था, हूँ और रहूंगा। मैं एक दिन बच्चों को खाना पीना खिला के सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बच्चे ऐसा करें कि जिंदगी भर खाएं, दूसरे को भी खिलाएं, मस्त रहें। मतलब अगस्त में ये फाइनल, निश्चित अगस्त में बहुत सारी वैकेंसी फाइनल है। कितने लोग होंगे लगभग इस सब की तैयारी कर रहे हैं? लाइब्रेरियन की बहाली की बात, 6-7 लाख से ऊपर लोग है। इतना? हाँ, तो बहुत लोग करके रख लिया है ना। चाहिए तो चाहिए। हाँ, चाहिए। फायदा वाला नौकरी है कि नहीं? नौकरी, कोई भी नौकरी फायदे वाली होती है। जैसी बात है कि इनको हमेशा जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक इनको किताबें से पाला पड़ेगा, बच्चों से पाला पड़ेगा। तो ये तो फायदा ही का है और कि बहुत अच्छी अगस्त में पक्का है, अगस्त में सारी बहाली आएगी। नहीं तो आप रोड, नहीं तो गुरु रहमान और तमाम कुछ दोगलों टीचर को छोड़ के, माफ करेगा लोग जिसको हम कह रहे हैं, दोगला गाली नहीं है, यानी 2 तरह की बातें रखने वाला, छोड़ के तमाम शिक्षकों के साथ हम रोड पर रहेंगे। क्योंकि हमें चाहिए बच्चों के साथ इंसाफ, और उसके लिए रहमान ने कमर कस लिया। बिल्कुल, गुरु रहमान सर थे। लाइब्रेरियन की बहाली पर क्या कुछ बोले आपने सुन लिया। अब देर नहीं करना है, सस्ता में एकदम सब चीज़ रेडी है, आइए करिए। और सीधे कह दिए कि अगस्त में अगर नहीं आता बहाली तो हम रोड पर उतरेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।